अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तकरीबन 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ बर्फ़ का एक सरा अंटार्कटिका, जिसकी बर्फ़ की गहराई भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, एक अलग बरआज़म है जो कि एक ज़माने के अंदर खुश्क हुआ करता था जैसे बाकी बरआज़म है, मगर आज अपने अंदर ऐसे राज समेटे हुए है जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानते। इनके मुताबिक इस बर्फ़ के नीचे एक अलग ही जहान बसा हुआ हो सकता है जिसे अभी तक किसी इंसान ने नहीं खोजा। ऐसी मखलूक़ात जो कि आज तक इंसानों ने नहीं देखी, करोड़ों साल पहले के ऐसे फोसल जो कि अब तक इसकी बर्फ़ के अंदर महफूज रह गए, या किसी ऐसी बस्तियों के निशान जो कि इसकी खुश्की पर कभी आबाद थी, और सबसे बढ़कर ऐसे ख़तरनाक वायरस जो उस टाइम के अंदर मौजूद थे आज भी इसकी बर्फ़ के नीचे दबे हुए बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि दुनिया में तबाही ला सकते हैं। बरआज़म अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी बड़ा है, जिसका टेम्परेचर -50 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और इसीलिए रिसर्चर्स का यहाँ पर नई नई खोजें करना कोई आसान काम नहीं है, और इसीलिए इन्हें यहाँ पर कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें मिली जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं हैरत अंगेज़ दरियाफ्तों के बारे में जानने वाले हैं। 2014 में साइंसदानों की एक टीम को पहली बार इंसानी खोपड़ियों और यहाँ किसी ज़माने में मौजूद इंसानी आबादी की मौजूदगी का निशान मिला, मगर इससे भी ज़्यादा हैरत की बात इन खोपड़ियों की शेप थी जो कि किसी एलियन मखलूक की तरह लग रही थी, जिनके सर हद से ज़्यादा ऊंचे और बाहर को निकले हुए थे। सर पर चोट के निशान मौजूद थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये लोग किसी और कॉन्टिनेंट मसलन कदीम मिस्री तहजीब या पीरू में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार थे जो कि हिजरत करके यहाँ पहुँचे, क्योंकि मिस्र और पीरू से भी इस तरह की खोपड़ियाँ मिल चुकी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जानबूझकर किसी रस्म की वजह से ये लोग अपनी खोपड़ियों को ऐसी शेप दिया करते थे। अंटार्कटिका की बर्फ में रिसर्चर्स को एक खास किस्म का मिनरल मिला है जिसे कहते हैं जेरोसाइट। ये पूरी ज़मीन पर कहीं और मौजूद नहीं है सिवाय मार्स के, जहाँ ये बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाया जाता है, और इस वक्त बनता है जब बर्फ़ के दबाव में आकर मिट्टी के अंदर मौजूद आयरन, सल्फर और पोटासियम एक येलो ब्राउन शेप के मिनरल के अंदर बदल जाते हैं, जिससे साइंटिस्ट को अंदाज़ा हुआ कि किसी ज़माने के अंदर मार्स पर भी बर्फ़ के ग्लेशियर मौजूद थे जो कि वक्त के साथ मार्स के कोर और सूरज की गर्मी से ख़त्म हो गए, मगर आज भी इसके सिर्फ नॉर्थ पोल पर आसानी से देखे जा सकते हैं। ये मिनरल मार्स की सतह पर आज भी मौजूद हैं जो कि ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही है कि मार्स पर भी कभी अंटार्कटिका जैसे ग्लेशियर कभी मौजूद थे। पिछले 50 सालों में अंटार्कटिका से 1 लाख से भी ज़्यादा मेट्रॉइड्स यानी खलाई पत्थर मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खलाई पत्थर इसी बरआज़म पर ही गिरते हैं। ये मेट्रॉइड्स खला में किसी और सितारे या सियारे के बच जाने वाले टुकड़े होते हैं जिनके अंदर कई कीमती मिनरल्स और बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि बर्फ़ में रहने की वजह से लंबे अरसे तक महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा 1980 से लेकर अब तक यहाँ पर कई डायनासोर के फॉसिल भी मिल चुके हैं जिन्हें आप जुरासिक पार्क फिल्म के अंदर देखते हैं, जिनमें मेजोसोरस, प्लेजोसोरस और क्रियोलोसोरस वगैरह शामिल हैं। जब इन फॉसिल की हड्डियों की जांच की गई तो पता चला कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं, यानी इस टाइम पर अंटार्कटिका का टेम्परेचर नॉर्मल था और ज़मीन के बाकी हिस्सों की तरह रहने के काबिल था। इसीलिए तो ये डायनासोर भी यहाँ पर जिंदा रह पाए और पौधे भी, क्योंकि यहाँ पर साइंसदानों को एक खुदाई के दौरान तकरीबन 2 करोड़ साल पुराने एक पौधे के पत्ते के फॉसिल्स बिल्कुल सही हालत के अंदर मिले हैं। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में बारिश नहीं होती? सालों में जाकर एक हल्की सी स्नोफॉल देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी ठंडी हवाएं ज़्यादा पानी को इकट्ठा नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पर फ्रेश पानी का 70% ज़खीरा बड़े बड़े ग्लेशियर्स की सूरत में आज भी हम देख सकते हैं। बरआज़म अंटार्कटिका दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। ये जगह किसी मुल्क के कब्जे में नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई इंसान जाकर आबाद हो सकता है। सिर्फ कुछ रिसर्चर्स आर्जी तौर पर रिसर्च के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हर साल यहाँ पर आते रहते हैं, मगर मौसम की शिद्दत की वजह से इन्हें भी वापस आना पड़ता है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। इसके कई हिस्सों पर इंसान तो क्या किसी जानवर के भी कदम करोड़ों सालों से नहीं लगे। अंटार्कटिका की शेप को आसमान से देखें तो ये बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन असल में यहाँ का मशरकी हिस्सा इसके मगरबी हिस्से से 10 गुना बड़ा है। इसी बड़े हिस्से के अंदर पाकिस्तान का भी रिसर्च सेंटर जिन्ना रिसर्च सेंटर के नाम से मौजूद है। दोनों हिस्सों की हाइट के अंदर भी अच्छा खासा फ़र्क है, लेकिन इस मशरकी हिस्से के अंदर एक एरिया ऐसा भी मौजूद है जिसे मैकमर्डो ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है। ये इलाका या तो बर्फ़ से बिल्कुल खाली है या यहाँ पर बहुत ही थोड़ी बर्फ़ मौजूद है, और इसीलिए यहाँ ना कोई जानवर, ना कोई परिंदे और ना ही ज़िंदगी का कोई निशान मिलता है। ऐसा लगता है कि ये ज़मीन के बाहर की कोई और ही दुनिया हो।
इसीलिए नासा के साइंटिस्ट को यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए या स्पेस प्रोब की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि ये जगह आज भी बिल्कुल वैसी है जैसा आज से करोड़ों साल पहले मौजूद थी। आमतौर पर अंटार्कटिका के पानियों के अंदर पेंगुइन और सील्स हमें देखने को मिलती हैं, मगर यहाँ पर बर्फ के 3000 फुट नीचे कोई और भी रहता है। जब बरतानवी रिसर्चर्स की एक टीम ने इसकी मोटी बर्फ के अंदर तकरीबन 30,000 फीट गहराई के अंदर सुराख किया तो हैरान रह गए, क्योंकि इनका कैमरा 30,000 फुट गहराई के अंदर जाकर एक पत्थर से टकराया जिस पर कोई जिंदा मखलूक मौजूद थी जो किसी स्पंज की तरह दिखती थी। ऐसी मखलूक आज तक ज़मीन पर कभी नहीं देखी गई। इससे पहले माना जाता था कि इतनी गहराई और अंधेरे के अंदर कोई भी समुद्री मखलूक बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकती, पर यह मखलूक ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि अपनी खुराक भी इस गहराई के अंदर कहीं ना कहीं से ले रही थी। यही नहीं बल्कि इसकी गहराई के 10,000 फीट नीचे 400 से भी ज़्यादा झीलें मौजूद हैं जो कि जमती नहीं हैं। इसके अलावा इसकी बर्फ़ की तह के नीचे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं जो कि 1200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 10,000 फीट तक ऊंचे हैं। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि इस बर्फ़ की तह के अंदर कई उबलते हुए आतिशफिशां पहाड़ भी मौजूद हैं जिनसे अक्सर आतिशफिशां धुआं भी उठता रहता है। अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर पानी नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है, यानी खून का झरना, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, मगर इस पानी के अंदर समंदर के पानी से भी 3 गुना ज़्यादा नमक मौजूद है, जिसकी वजह से ये पानी जमता नहीं है। और फिर यही पानी जिसके अंदर पहाड़ों से आने वाला आयरन भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है, जब बाहर की ऑक्सीजन से मिलता है तो आयरन ऑक्साइड में बदलकर इसका रंग लाल खून के जैसा कर देता है। अंटार्कटिका की सरजमीन में एक और ऐसा खतरनाक राज भी दफन है जो कि इंसानों के लिए मुस्तकबिल में बड़ा खतरा बन सकता है, और वो है हज़ारों साल पुराने बैक्टीरिया और वायरस जो कि बर्फ़ की इन तहों के अंदर महफूज हालत के अंदर आज भी मौजूद हैं। और जिस रफ्तार से यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, मुमकिन है कि ये किसी बड़े पेंडेमिक को फिर से पैदा कर दें जैसा कोरोना वायरस ने किया। 2015 में साइंटिस्ट ने तिब्बत के पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फ़ के एक टुकड़े को जब लेबॉर्ट्री के अंदर लाकर टेस्ट किया तो हैरत अंगेज तौर पर इसके अंदर 30 तरह के नए बैक्टीरिया और वायरस मौजूद थे, जिनमें 28 ऐसे थे जिसके बारे में इंसानों ने ना कभी सुना और ना कभी देखा, और ये पिछले 15,000 सालों से यहाँ पर जमे हुए मौजूद थे। इसलिए अंदाज़ा लगाया गया कि अंटार्कटिका की तकरीबन 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की बर्फ़ में कितने कुछ राज इन वायरस और बैक्टीरिया की सूरत में छुपे होंगे। साल 2007 में साइंटिस्ट को अंटार्कटिका के बेकन और म्यूलेनस वैली के ग्लेशियर्स के अंदर 1 लाख साल पुराना एक बैक्टीरिया मिला था जो कि बर्फ़ के ऊपर आते ही एक बार फिर से जिंदा हो गया। अंटार्कटिका में इंसानों की मौजूदगी ना होने के बराबर है और इसीलिए इसका ज़्यादातर हिस्सा अभी भी एक्सप्लोर होना बाकी है। मुस्तकबिल में हमें इसके बारे में क्या क्या नई खोजें देखने को मिलती हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि ये खोजें बहुत ही हैरत अंगेज़ और इंसानों की सोचों को हिला देने वाली होंगी। तो दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में कौन सी फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।